शायर और मुसन्निफ चौधरी मोहम्मद असगर के दिन यूं ही गुजरते हैं, पुराने रिश्तेदार और यादों में। लेकिन गांव में रिश्तेदार कम ही रह गए हैं। गोंदल बिरादरी के इस गांव के मकीनों को 40 साल कबल एहसास हुआ कि यहाँ मुस्तकबिल नहीं है। गुजारा नहीं हो सकता था, ज़मींदारी है नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी हर किसी के पास। सन 54 में यहाँ पर खारियाँ कैंट की इब्तिदा हुई थी। 54 में इन्होंने हमारा रकबा हासिल कर लिया था, तो बाकी जो था वो बहुत थोड़ा था। वो मुश्किल हमारे अपने मकानात ही उसमें बन सकते थे। मोहम्मद असगर ने गांव की तारीख भी लिखी, जिसमें उनके मरहूम चचा चौधरी नेक आलम का कलीदी किरदार है। नेक आलम ने मुतादिद लोगों को कर्जे देकर नॉर्वे मुंतकिल होने में मदद की। जब हमें मालूम हुआ कि नॉर्वे या इंग्लैंड में दाखिल होने के बाद वहाँ पर डिपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि सहूलतें दी जाती हैं, तो हम जौक दर जौक उधर पहुँचे। बस के रास्ते से यहाँ से काबुल, काबुल से तुर्की, तुर्की से जर्मनी में दाखिल होते, ऐसे ऐसे ज़राए इख्तियार किया, ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढे। डिवीजन में क्या करेंगे, माइनस करके लेना है। चौधरी नेक आलम एक सियासतदान और ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने गांव में पढ़ाई को फिरोग देने के लिए ये स्कूल भी बनाया। ये गांव आलमपुर गोंदला उन्हीं के नाम से मंसूब है। लेकिन ज्यादा तरक्की तभी आई जब बैरून मुल्क जाने वालों ने ज़र मुबादला घर भेजा। उन्होंने जो हमारे पैसे भेजे हैं यहाँ बड़ी तरक्की की है। हमने स्कूल बनाया है सेल्फ हेल्प के तहत, और फिर इसके बाद हमने जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा पानी का नीचे अंडरग्राउंड चल रहा है, ये हमने खुद बनवाया। ये जो विलेज है ये एक मॉडल विलेज है। गांव में नए मकान तो बन रहे हैं, लेकिन मकीन नहीं है। 1998 में गांव की आबादी करीबन 1300 थी, अब 300 रह गई है। गांव के किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े आलीशान और नए मकानात नज़र आएंगे, लेकिन उन पर अक्सरियत पर ताले लगे हुए हैं, और ऐसा जाहिर होता है हर दूसरा घर जो है उस पर इसी तरह का ताला लगा हुआ है। पुरसुकून सा गांव है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि गांव वालों का कहना है कि यहाँ सिर्फ 30% मकानात आबाद हैं। आलमपुर गोंदला से नॉर्वे और दीगर यूरोपीय ममालिक जाने वाले तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर मजदूर की हैसियत से गए थे। अब चौथी नस्ल डॉक्टर, इंजीनियर और कारोबारी शख्सियात हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जाने वालों ने इस गांव को वीरान छोड़ दिया।